नमस्कार, आप दिख रहे हैं भारत की सच। सोचिए, जिस पार्टी ने सालों तक पश्चिम बंगाल की राजनीति पर राज किया, जिस पार्टी का नाम सुनते ही विरोधी खेमे में बेचैनी बढ़ जाती थी, अगर उसी पार्टी के अपने सांसद और नेता एक एक करके उनका साथ छोड़ने लगे तो क्या होगा? क्या यह सिर्फ नाराजगी है या फिर किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट है? जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने ममता बनर्जी को मुश्किलें में डालते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, टीएमसी के अंदर उठ रहा है असंतोष, अब खुलकर सामने आने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, सवाल खुद पार्टी के भीतर के लोगों का है। ताजा घटनाक्रम में टीएमसी की सांसद सुमृता देव के इस्तीफा की खबर सामने आई है। राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। जैसे ही इस्तीफे की चर्चा सामने आई है, वैसे ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जी हाँ, चर्चा शुरू हो गई है जोरों शोर से। उनका अगला पड़ाव भारतीय जनता पार्टी हो चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि अब जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी वह कोई साधारण नेता नहीं है, वह है सियोनी घोष। जी हाँ, वही सियोनी घोष जिन्हें ममता बनर्जी का बेहद भरोसेमंद चेहरा माना जाता था, वही सियोनी घोष जिन्होंने चुनावों में टीएमसी के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया, वही सियोनी जिन्हें हाल ही में पार्टी की बूथ विंग की जिम्मेदारी दोबारा सौंपी गई थी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सियोनी घोष भी टीएमसी से दूरी बना सकती है। सूत्रों के हवाले से यह चर्चा चल रही है कि उनका संपर्क उस बागी गुट से हुआ जो पहले ही ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि बातचीत का दौर हुआ है और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हालांकि अभी तक सियोनी घोष की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीति में कई बार खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है और यही खामोशी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। जी हाँ, कुछ दिन पहले दिल्ली में जो घटनाएं हुई उन्होंने भी टीएमसी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। सामने खबरें आ रही है कि पार्टी के कई सांसदों ने दिल्ली में बैठक की है, उसके बाद एक और बैठक हुई और फिर ऐसे दावे किए गए कि इन नेताओं ने टीएमसी नेतृत्व से नाराजगी जताई है। इस घटनाक्रम ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं होता है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन नेताओं ने कभी ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया था, वही नेता अब अलग रास्ता तलाशने लगा है और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक नाम बार बार सामने आ रहा है, वह नाम है अभिषेक बनर्जी। जी हाँ, पार्टी छोड़ने वाले कई नेताओं का आरोप रहा है कि संगठन के अंदर कुछ फैसले समिति लोगों तक सिमट गए हैं। उनका कहना यह है कि उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, फैसले ऊपर से थोपे गए हैं। यही वजह है कि एक अब असंतोष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने भी इस स्थिति को महसूस किया है, शायद इसी कारण संगठन में कुछ बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। राजनीति में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक खतरे की घंटी सुनाई देती है, कई बार नुकसान शुरू हो चुका होता है और अब टीएमसी उसी मोड़ पर पहुंच चुकी हुई है जब हम लोगों को भी यही चीज दिखाई दे रही है, जहां हर नया दिन कोई नई चुनौती लेकर के आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सियोनी घोष वाकई टीएमसी छोड़ सकती है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक अफवाह है? इस सवाल का जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि आगे जो हुआ उसने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। अगर सियोनी घोष जैसी नेता भी टीएमसी से दूरी बना सकती हैं, तो भाई ममता बनर्जी के लिए
सिर्फ एक राजनीतिक झटका नहीं होगा, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश होगा कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। याद रखिए, सियोनी घोष जो कोई साधारण चेहरा नहीं है, वह 2011 में विधानसभा चुनाव लड़ने से लेकर के 2024 के लोकसभा पहुंचने तक उनका राजनीतिक सफर टीएमसी के भरोसे के साथ जुड़ा रहा है। यही वजह है कि उनके नाम की चर्चा ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। मैं मानता हूं आज शुभेंदु अधिकारी वहां पर मुख्यमंत्री हैं। इसी बीच टीएमसी के नेताओं ने जनप्रतिनिधियों के अलग होने की खबर लगातार सामने आ रही है। विपक्ष इसे पार्टी के कमजोर होते हुए एक कड़ियां बता रही हैं, जबकि टीएमसी अभी भी स्थिति को नियंत्रित में बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजनीति में साधारण कोई बात नहीं होती है, कोई ताकत नहीं होती है। आज पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ कुछ नेताओं की नाराजगी है या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है? अगर आने वाले दिनों में और बड़े चेहरे पार्टी से अलग होते हैं तो बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। फिलहाल सबकी निगाहें बस एक ही नाम पर टिकी है, वह है सियोनी घोष। जी हाँ, क्या वह टीएमसी के साथ रहेंगी या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया राजनीति धमाका होने वाला है? इस सवाल का जवाब आने वाले समय देगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में खेल कभी भी शुरू हो सकता है और कभी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि अब इस समय ममता बनर्जी की सरकार नहीं है। ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार गिर चुकी है और बंगाल में यानी कि बीजेपी की सरकार वहां पर बनकर के बैठी हुई है। इस वजह से सभी सांसद का भरोसा अब टीएमसी से हटते हुए जबकि बीजेपी में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो आप हमारी इस रिपोर्ट में आपकी क्या प्रक्रिया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।